आज की सरकार के समय में जो सैनिक सरहद पर देश की रक्षा कर रहा है, आज उसी सैनिक का परिवार सुरक्षित नहीं है। वहीं उसको अपने खेत में जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है और सैनिक के घर वालों के साथ भूतपूर्व प्रधान लड़न हुसैन ने मारपीट की और अपने घर वालों की सुरक्षा के लिए छुट्टी लेकर आया और डीएम से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। जो आप डीएम साहब पास आए, मैं इस देश का जवान मोहम्मद असलम जो वर्तमान समय अरुणाचल प्रदेश में तैनात हूँ। मेरी समस्या ये है कि मेरे घर गांव में जो मेरा गृह ग्राम हकीमपुरवा है, वहाँ पर आज 4 महीने पहले से भूतपूर्व प्रधान लड्डन हुसैन द्वारा हमारे सार्वजनिक रास्ते को बंद करने और उस पर कब्जा करने के संबंध में है। मैं ये चाहता हूँ कि ये बात इतनी ज़्यादा ऊपर जानी चाहिए कि उनके जो अवैध कब्जे हैं और उन्होंने जो अपने क्षेत्रीय लेखपाल शैलेंद्र वर्मा, तहसीलदार साहब, हमारे नानपारा के और उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो टीम गठित करके। तहसीलदार का क्या नाम है और एसडीएम साहब का क्या नाम है? हमारे एसडीएम साहब सूरज पटेल साहब हैं और आईएएस अफसर, और तहसीलदार साहब का मेरे को पूरा नाम क्लियर पता नहीं है। चलिए। और मतलब इन लोगों ने मिल करके और हमारे थाना एसएचओ हर्षवर्धन साहब, इन लोगों ने मिल करके आज के 3 महीने पहले टीम गठित करके हमारे घर गांव में भेजा गया था कि इस मामले का पूरी तरीके से जांच कर आख्या उप जिलाधिकारी को दिया जाए। तो टीम गई, टीम ने जांच किया और जांच में लिखा कि हाँ, इसमें समस्त ग्रामवासियों का निकास है, रास्ता है। इस रास्ते को भूतपूर्व प्रधान लड्डन हुसैन इसको ब्लॉक न करें, निर्माण न करें और ये रास्ता रास्ते के रूप में ही रहेगा। लेकिन मेरे वापसी चले जाने के बाद मेरे घर परिवार को डेली मारपीट करते हैं और वो रास्ता ब्लॉक कर रखा है और किसी को भी निकलने के लिए भी नहीं दिया जाता है, जो भी जाता है उसको मारा जाता है। तो हम कई बार डीएम साहब को भी पत्राचार कर चुके हैं, हमारे उप महानिरीक्षक महोदय डीआई साहब, यहाँ के लिए कि मामले का निस्तारण कर दें ताकि हमारा जवान बिना तनाव के ड्यूटी का निर्वहन कर सके। पर हमारे डीआई साहब के कोई भी पत्र का कोई जवाब नहीं आया, नहीं वहाँ कोई इंक्वायरी गई। तो इस चीज़ से मैं परेशान हो गया हूँ कि अब मैं डीएम साहब से दोबारा मिल के उनको बता के सारी चीज़ कि वहाँ पर डेली यही चीज़ हो रहा है, मारपीट उधम नकेल लड्डन हुसैन जो भूतपूर्व प्रधान हैं वो डेली करते हैं। तो मैं इस चीज़ से थक गया हूँ कि कहीं ऐसा ना हो किसी दिन कोई बहुत बड़ा रूप धारण कर ले। इसलिए बराए मेहरबानी डीएम साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस चीज़ को अपनी अध्यक्षता में पूरी तरीके से जांच करवाएं। अगर वही एक रास्ता है तो हम उस रास्ते को छोड़ करके किस रास्ते का इस्तेमाल करें? वही एक रास्ता जो बचा है हमारा, जो ग्राम समाज और आबादी की भूमि है, जिसको हम यूज़ करके अपने खेतों में जाते हैं। आगे चक्रोट है, पूरी पीछे चक्रोट है, पर जहाँ पर उनका घर है वहाँ पर वो अपना कब्जा करके उस रास्ते को ब्लॉक करना चाहते हैं। वो ज़मीन जो है पड़ती है मतलब ग्राम समाज की कि उनकी अपनी है? सारी ज़मीन वहाँ पर उनकी एक फीट भी उनकी ज़मीन नहीं है, सब ग्राम समाज और आबादी की भूमि है। तो क्या वो मतलब जो है भूमि माफिया है क्या? वो एक इंटरनेशनल भूमि माफिया है, क्योंकि 4 बीघे तक अवैध कब्जा कर लिया उसने, उसके बावजूद उसकी हवस पूरी नहीं हो रही है। 4 बीघे तक उसने अवैध कब्जा कर लिया सर, उसके बावजूद उसकी जो है हद खत्म नहीं हो रही है कब्जा करने की। उसने रास्ता घाटा संख्या 405 कब्जा किया, उसने नवीन प्रति घाटा संख्या 407 कब्जा किया, उसने वर्ग 6 आबादी घाटा संख्या 400-406 दोनों कब्जा कर लिया। टोटल 4 बीघा कब्जा कर लिया। उसके बाद जो हम लोगों का छोटा सा रास्ता था, वही 15-20 मीटर का रास्ते का मामला है, जो आगे रोड है पीछे रोड है, पर भाई साहब उस रास्ते को भी खत्म कर देना चाहते हैं। तो हम लोग की यही रिक्वेस्ट है सरकार से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, कि इस चीज़ को सिर्फ वो हमारा रास्ता क्लियर करवा दें, बाकी सरकार जाने और लड्डन हुसैन का कब्जा जाने, हमसे कोई मतलब नहीं। उनके ऊपर मुकदमे भी कई चल रहे हैं इस ज़मीन के विवाद के बारे में, पर कोई उनके ऊपर ध्यान नहीं देता क्योंकि वो दबंग हैं। उनकी दबंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वो जिसको चाहते हैं मैनेज कर लेते हैं। हमारे हर्षवर्धन साहब अभी परसों हमारे घर के ऊपर उन लोगों ने पूरा घेर रखा था, क्योंकि अगर तुम रास्ता चाहोगे तो हम तुमको मारेंगे, तुम्हारा खून खराबा करेंगे, तब तुमको रास्ता देंगे। ये वर्डिंग निकालते हुए उनका जो बड़ा लड़का है इखलाक हुसैन और उनका छोटा लड़का आरिज हुसैन पूरे मेरे बड़े भाई को घेर रखे थे। मैं नानपारे में था, उसी टाइम मैं हर्षवर्धन साहब के पास गया, तत्काल की सर ऐसे कंप्लेन किया हमने की, तो वो हंसने लगे, बोला वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। फिर हमने कहा सर ऐसा हर्षवर्धन क्या है? हर्षवर्धन साहब हमारे एसएचओ हैं नानपारा कोतवाली। हमने उनसे कहा कि सर आप यहीं पे रहिए, आप बोल रहे कुछ नहीं हो रहा। मैंने 112 को कॉल किया, वहाँ गई, हमने उनको फ़ोन किया, हमने कहा सर अब आप एसएचओ साहब से बताइए वहाँ पर क्या स्थिति है। उन्होंने बताया कि 12 से 14 लोगों ने यहाँ पर उनको, इनके घर वालों को घेर रखा था, इनके बड़े भाई को। तो गाँव वालों ने बचा के उनको घर में कर दिया है, बाकी इन लोग बहुत दबंग। तब इन्होंने बोला, तब उनको एसएचओ साहब ने लड्डन हुसैन को फ़ोन लगा के बहुत गालियाँ वालियाँ दी, बोला कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, पर उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही? इसका कोई वजह तो होगा, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही भाई? इसके अलावा डीएम साहब के अलावा और भी कहीं आपने एप्लीकेशन दी है? हमारे डीआई साहब ने बोला था हमसे कि जब आप छुट्टी जा रहे हैं तो ये हमारा लेटर, जो रिमाइंडर हमने 2 बार दिया है यहाँ पर, इस लेटर को अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देना जाके।
और उनसे बताना कि ऐसी सी बात है और हम ड्यूटी पे हमारे परिवार को परेशान किया जाता है, वो जरूर आपकी कुछ ना कुछ सुनेंगे। तो हमने योगी आदित्यनाथ जी के वहाँ पर भी दे दिया है और वहाँ से लेकिन आया तो यहीं पे है। अब यहीं वाले ही तो नहीं कर रहे हैं, तहसीलदार साहब हमारे और हमारे उप जिलाधिकारी महोदय और हमारे SHO हर्षवर्धन साहब। अगर मैं गलत हूँ, मेरे को जहाँ मर्जी ले चले वहाँ सजा दे दें, हमारे समस्त ग्रामवासियों को जहाँ मर्जी वहाँ बंद कर दें। पर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस रास्ते का निस्तारण भी तो किया जाए कि जब भूतपूर्व प्रधान लड्डू हुसैन ने इतना कब्जा कर रखा है तो बची जगह में उनको रास्ता देने में कहाँ से दिक्कत आ रही है। अगर उनकी मतलब पर्सनल ज़मीन हो या कुछ हो, अगर हम लोग उनसे कह रहे हो तो भाई हम लोग गलत हैं। अगर हम लोग का रास्ता सार्वजनिक पहले से इतना 20 साल पुराना रास्ता है, हमारे गाँव के अंदर एक विकलांग भी है, उसने भी अपनी वीडियो बना के वायरल कराई कि हमको खेत में जाने के लिए हम लोग तो पैदल चले आते हैं, पर वो विकलांग बंदा मेड़ पे कैसे जाएगा। वो बंदा भी रिक्वेस्ट करता रहा पर किसी ने कुछ नहीं सुना। अब आप लोग भी अगर गांव के हैं तो आप लोग भी कुछ बता सकते हैं। गांव के लोग सब गांव वाले भी तो सब परेशान हैं, सबका खेत है उधर, हम लोगों का घर है, समझे। क्यों बाबा क्या कहते हैं आप? क्या ये बात जो कह रहे हैं सही, सब सही है? सही है सब पूरा। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही है। हमारा भी उधर खेत है, तो इसका घर है उधर, इसका पूरा घर है, पूरा घर आपका घर है? पूरा घर इसका। तो आप भी परेशान है? जी, मैं बहुत सबसे ज्यादा तो मैं ही परेशान हूँ क्योंकि मेरा घर है, हाँ। आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। मेड़ से आते जाते हैं हम गाँव में, आपका रास्ता बंद हो गया? रास्ता बंद हो गया। आप क्या अरे हम क्या कहें सर, जो जवान ने कहा वो सब सारी बात सही है। आप क्या बताएंगे? जो बताया है बिल्कुल सही है, रास्ता बंद कर रखा है, रास्ते में ईंटा कर रास्ता रोक दिया गया एकदम। और सर सरकार से अपील है कि इस रास्ते का मामला जो है इसका निस्तारण करे। या तो लड्डन हुसैन उस गांव में रहेंगे या फिर गांव वाले रहेंगे। अगर इसका निस्तारण नहीं हुआ तो इसका जो है बहुत खराब अंत होगा, अंत इसका बहुत खराब होगा। 4 महीने हो गए इसका मामला चल रहा है, हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। एक गांव उजाड़ चुका है वो। Audio Jungle.